हैं? हम कह रहे 2 महीना इलाज चला, 1 महीना चला, 1.5 महीना चला, उससे कोई फायदा हुआ? ये पूछ रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही? दिक्कत हल्का सिर में दर्द और हैं? मच्छर काटता है तो नुकसान बन। मच्छर को नहीं काटने दो उसको, मच्छर से बच के रहो। चाहे जितना बच। शरीर में खुजली वगैरह नहीं, जलन जितनी होती? जलन यहाँ जब वो मच्छर काटता है तब जलन होती है, खुजली है। फोड़े कहाँ होते हैं? जहाँ काट देते हैं। अच्छा अच्छा, अभी कहीं है फोड़े? अभी जैसे हल्के अभी ठीक। डॉक्टर ने और क्या बीमारी बताई? डॉक्टर कैंसर है। ब्लड कैंसर? नहीं, गांठों वाला कैंसर? गांठ। बस ठीक। कीमो मीमो सिकाई मकाई? कीमो लग रहा है जैसे ये बाल पूरे चले गए? हाँ, पूरे उसी में चले जाते, जो कीमो कराते उसके बाल पूरे झड़ जाते। हाँ। कीमो से, सिकाई से, ऑपरेशन से 1% कैंसर ठीक नहीं होता है। 1%। 20 साल की लाइफ में हमें अभी तक ऐसा कोई एक मरीज नहीं मिला हमें कि जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करता हो वो बिल्कुल हमेशा के लाना ठीक होगा या सही। ऑपरेशन के बाद 1.5-2 साल, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद दोबारा हो जाता है। यहाँ का ऑपरेशन करेगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ का ऑपरेशन करेगा तो यहाँ। और सिकाई के मुंह से तो परेशानी और बढ़ती है, आराम थोड़ी लगता है। उसके ब्लड को और जला दिया जाता है, भूख भूख सब खत्म हो जाती है। जो भूख लगती होगी वो आपकी वैसी कम हो जाएगी। कीमो से, सिकाई से, दोनों से बेकार हो जाती है। तो 1% आराम लगता नहीं है ऐसी। तो 2 महीना लगातार इलाज चला? हाँ, अभी अभी चला ही रहा। कटनी? नहीं, नागपुर? और इसके अलावा और कहीं? और तो कटनी जबलपुर में ऐसे नॉर्मल। जबलपुर में दिखाया? चलो, अभी शरीर में क्या दिक्कत हो रही है? दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है? अभी जलन हो, दर्द हो, कुछ हो बताओ। हल्का दर्द सिर में है और लैट्रिन की बाजू में इतना थोड़ा सा। लेटन की जगह? हाँ, तो उसमें जलन टाइप। ठीक। कब से है लेटन की जगह जलन? अभी ये 4-6 दिन हो गया। ठीक। वो तो खाना बंद हो जाए, हमने कहा बता, वो तो खाना बंद हो ही जाता है उससे। अगर तुम कीमो में मुझे सिकाई नहीं करवाते तो खाना बंद नहीं होती, उनको भूख बनी रहती। जो कोई सिकाई या कीमो करा देता उसकी भूख तभी से खत्म हो जाती है, फिर लौटती नहीं है भूख। चलो एक नींबू उठाओ, चलो एक नारियल दे दो, चलो चिपकावे। शंकर जी, पार्वती, भोलेनाथ, चिपकाओ सिर में जहां दर्द है जी, चिपकाओ। बस ऐसे सामने देखो, मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। जय हनुमान जी महाराज। चलिए महाराज, जो इन्फेक्शन किसी प्रकार का दोष है, ओम शंकर जी, पार्वती, भोलेनाथ, हे शंकर जी, पार्वती जी को लेकर भोलेनाथ, शंकर जी, पार्वती, हे शंकर भोले महाराज, जो आपका नाम लेकर कैंसर पूरा जड़ से जाना चाहिए। शंकर जी, पार्वती, फोड़ दो जी, कहीं फोड़ दो। 5 बार हाथ फेर दो, सिर से लगा के बिल्कुल चिपका के ले आओ, गले से नीचे तक ले आओ, जमीन पर ले आओ, गले से चिपका के जल्दी फिर आओ, ले आओ, पैरों से नीचे जमीन में ले आओ। बस अब देखो सिर में दर्द, जहां नारियल चिपकाओ तो अब देखो, अब तो नहीं वहां दर्द, हल्का सा बचा, उतना तो नहीं है। ठीक, जहां हल्का सा बचा, एक नींबू काटो। हे शंकर जी, पार्वती, संकेत तो बताओ मैं, अब तो नहीं है। और देखो और कहीं हो, हाथ पैरों में, शरीर में कहीं पर भी दर्द हो या कमजोरी लग रही हो तो बताओ। कमजोरी तो
कमजोरी कहाँ लग रही ज्यादा शरीर में, जो बताओ हमें। यहाँ कमर से लेकर कमर से नीचे, ऐसे घूमो, ऐसे घूम जाओ, खड़े रहो ऐसे ही, कमर पे हाथ रखिए। लेटन की जगह जलन हो रही है अभी, हाँ ठीक, खड़े रहो ऐसे ही। जलन, साथ के बार नारियल दो एक। चलो और बताओ, और बताओ। अब देख बच्चों, ठीक है। नाम क्या है? शिव प्रसाद रे, शिव प्रसाद। कहाँ से? कटनी पड़ा ठीक, ऐसे देखिए, कौन सी समाज के हो? राजा रजक। जय शंकर जी का इसी से मांजनी माता जय जय श्री शंकर जी पार्वती भोलेनाथ। हे शंकर जी पार्वती, इसी समय ब्रह्मा जी विष्णु शंकर जी पार्वती भोलेनाथ। जहाँ पर निवास बना तुम्हारा रहने का, निवास जहाँ पर बना है वहाँ एक साइड में बगल में कुछ जमीन खाली सी पड़ी रहती, वो किसकी हती पहले जी बताओ मैं। जो जमीन खाली पड़ी थी वो किसकी हती हो? हाँ, की हती हो? सामने तलैया है। और जहाँ तुम्हारा मकान बना पीछे साइड का, जो वो पीछे साइड की पड़ी थी? पीछे से एक पटेल का मकान बना। नहीं, जो जगह पहले खाली पड़ी थी जब तुम्हारा मकान बना था उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो पटेल का, क्योंकि तुम्हारी जो अंदर कमरे वाली जो दीवार बनी है, जो कोना है तुम्हारा, उस कोना उसी जगह पे पड़ गया जहाँ पर शैतानी शक्ति रहती है, सर्प के रूम में रहती है। देख के तय बता, इस सर्प वाली शैतानी शक्ति से घर में बीमारी वादा रहेगी, पैसे की बर्बादी रहेगी, आगे तरक्की नहीं कर सकती। जब भी तरक्की करने के चांस बनोगे, जब भी नीचे स्तर पे गिर जाओगे, कुछ ना कुछ बात आ जाएगी। गुरुजी ये मेरे दो मकान, एक पुराना है एक नया। तो जो मकान हम बता रहे हैं खाली जगह है, वो कौन सा मकान है? तो पुराना पड़ी रही है पीछे। हाँ पुराने मकान के हवाई बात से बनी। हाँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि जो मकान के पीछे साइड में बगल में जगह पड़ी जाती खाली, उसमें शैतानी शक्ति है उस मकान में। उसकी वजह से आप कहीं पर भी रहो, आप जगह भी छोड़ दोगे तो दिक्कत देगी वो चीज, क्योंकि सर्प के रूम में है, शैतानी शक्ति है। देखिए तय बता, जब मकान जिसने बनाया था तो मकान के जहाँ जो खाली जगह पड़ी थी उसी जगह कोना आ रहा है तुम्हारा कमरे का, उस कोने पे दो बमीठी हती, बामी हती पहले, उसी पर सीधी दीवार बन गई तुम्हारी। तो अंदर अगर गौर करोगे तो दीवार में भी हल्की टाइप की नमी टाइप की सीढ़न टाइप की आती होगी। अगर तुमने गौर करोगे उसमें, तो दीवार में एक कमरे में सीढ़न सी आती होगी, आती है उसमें, देखा तुमने? है हाँ, उसमें सीढ़न टाइप की आती होगी कोने में। तो वही बता रहे हैं हनुमान जी महाराज कि शैतानी शक्ति है उसमें। आपको दवाई कौन लगेगी उसकी वजह से? तय बता, आपके तो कोई दवाई कराओ, 1% दवा नहीं लगेगी और ना कोई तरक्की कर पाएगा। हर साल 6 महीने में, 2 साल में, 1.5 साल में, 6 महीना में कोई ना कोई परेशानी घर में ऑटोमेटिक आएगी। हम बताते रहे कि जब से ये मकान बना उस मकान में रह रही, लेकिन ये 10-12 कम से कम 13.5 साल से ज्यादा दिक्कत दे रही ये चीज तय बता। लेकिन 6 साल से आपके पूरे दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जा रहे हैं। 6 साल से आप कोई भी काम करो, पैसे की बर्बादी होगी। तो महाराज जी इसका कोई भी निदान है ना इसका? वही देखिए, जब इनने बताया हनुमान जी, हम तो तुम्हारे घर गए नहीं है, हमें इनने जो बताया कि इनको जो कैंसर बना है, जो इन्फेक्शन बना है, इस शैतानी शक्ति की वजह से बना है, उसकी वजह से इनको दवा नहीं लगेगी। आप एक चीज का इलाज कराओ, कहीं का इलाज कराओ, दूसरी जगह दिक्कत आ जाए, पैर में दिक्कत आने लगेगी, हाथ में दिक्कत, कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगेगी उस बीमारी से, लेकिन कंट्रोल नहीं होगी। बात समझ रहे? कंट्रोल नहीं होगी। इसके अलावा आपके घर में तरक्की नहीं कर सकता है कोई आदमी, अपने आप ऊपर काम करेगा, नीचे गिर जाएगा अपने आप। आधा समझ रहे? तो इसमें शैतानी शक्ति है, इसलिए आपके इसमें कैंसर का उसी में ही पूरा रोल है। ना आपको कैंसर में कोई आराम लगेगा, किसी चीज में नहीं लगेगा। आपने अब 2 महीना 3 महीना जो भी इलाज कराओ, कोई फायदा नहीं है, बीमारी बढ़ते ही जा रही है अंदर ही अंदर, कंट्रोल 1% नहीं है।
भूख खत्म हो गई, इन्फेक्शन अपनी जगह पे बढ़ ही रहा है, इन्फेक्शन 1% कंट्रोल नहीं। जब दर्द बंद नहीं कर पाओ किसी डॉक्टर ने तो कैंसर कहां से कंट्रोल कर दे। बात आप समझ रहे? जब जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर डॉक्टर की दवा से दर्द ही नहीं जा रहा तो बीमारी कहां से चली जाएगी। तो तुमने इतने दिन से परेशानी चल रही घर में, वहां नहीं दिखाया तुमने किसी को? दिखाया हमको, हर इतनी बातें नहीं समझते। तो जानकार के पास नहीं जाओगे। अब जब जानकारी नहीं होंगे तो कहां से बता देंगे? भाई मेन फॉल्ट नहीं बताया जिससे लाइफ खराब हो रही है, उससे तो कोई भी तरक्की नहीं कर सकता है। घर में अचानक बीमार होना, पैसा कहीं का कहीं लगेगा, तुम्हारा कहीं लगाने कहीं लग जाएगा। इसलिए उस मकान से उस चीज को हटवाओ। आ गई? ऐसे देखो। और जय विजय शंकर जी भोलेनाथ, जय ब्रह्मा जी विष्णु शंकर जी का विलास। हाँ, इसी समय शंकर जी पार्वती, हनुमान जी माता जय जय श्री शंकर जी पार्वती, इसी समय ब्रह्मा जी विष्णु शंकर बोले। और जो नया मकान भी है इसमें भी शैतानी शक्ति है। नया मकान भी सही नहीं है। इसमें एक लेडीज रहती है जो रात में घूमती है। इसमें एक लेडीज है जो रात में घूमती है, और पुराने में से है सत्य वाली चीज। नया भी निवास तुम्हारा सही नहीं है। बंदेज नहीं कराया क्या नया मकान का? है नया मकान का इंतजाम नहीं कराया क्या उसका? है दिखवाया था किसी को? कब बताया था उनने? कुछ नहीं बताया। तो काय का इंतजाम कर गए? कुछ नहीं बताया। नहीं तो इंतजाम काय को कर गए? उसमें आज भी शैतानी शक्ति है। एक औरत है, एक उसमें प्रेत है। रात में 11 के बाद वो लेडीज घूमती है तुम्हारे मकान में। नया मकान है, आवाज भी कर सकती है। आवाज किसी भी तरीके की आवाज भी निकाल सकती है। पायल जैसी भी आवाज निकाल सकता, चूड़ी जैसी भी आवाज आ सकती है। सपने ख्वाब में भी औरत देख सकत, आदमी भी देख सकता। ये चीज की हरकत करेगा और दिमाग को डिस्टर्ब करेगी। पुराना तो है ही सबसे ज्यादा खराब, लेकिन नया भी तुम्हारा मकान है। और जान लो जो बंदेज कर भी आओ तो बंदिश तो तभी करता है कोई जानकार जब मकान में कोई चीज होती है। अब नहीं हटे उसकी गारंटी नहीं देता है कोई, उन्हें क्या दिखता ही नहीं है। जैसे हमें दिख रहा हो कि आपके मकान में कौन चीज है, जब शक्ति जाएगी हनुमान जी महाराज जाएंगे उसको पकड़ के खींच के जाएंगे, खत्म करेंगे। अब कलाकार 90% क्या है, उन्हें दिखते है नहीं है। वो तो अंदाजन तीर चलाते, चल गया तो चल गया, ना तो अंदाज है। वो तो अंदाजन थोड़ी कोई काम होता है, बताइए। जैसे डॉक्टर है पूरी रिपोर्ट निकाल के ही दवाई देता है, तब वो दवाई काम करती है। अंदाजन डॉक्टर की भी दवा काम नहीं करती। ऐसी तांत्रिक विद्या में अंदाजन तीर नहीं चलाया जाता है। आपके दोनों निवास खराब है, इसलिए दवा आपको 1% काम नहीं करेगी। अतः समझ रहे? इसके लाने ऊपरी बाधा के लाने, तंत्रमंत्र बाधा के लाने बगलामुखी का पाठ होता है। तांत्रिक देवी बगलामुखी माता मां पीतम्बरा है, अगर आपने नाम सुना हो तो। पीतम्बरा माँ का अनुष्ठान होता है 11 दिन का। तो उसी में आपका मकान का होगा, उसी में इनका कैंसर का होगा, इसी में ऊपरी बाधा का होगा, उसी में मकान का होगा। सब एक ही चीज से हो जाएगा। अगर कामयाबी लेना है, जल्दी कवर करना है, तो ये तो परमानेंट के लाने हमने बता दी। क्योंकि जब अर्जी लगती तो हनुमान जी महाराज पूरी डिटेल देखते कि बीमारी क्यों भाई, कि अकेली बीमारी है कि ऊपरी चक्कर से बीमारी हो रही। जो ऊपरी चक्कर से बीमारी, उसको दवा बिल्कुल 1% काम नहीं करेगी। 11 दिन का पाठ करवाइए इसमें बगलामुखी का। पंडित अपने हाथ से भी ले आ सकते हैं। दतिया में पीतम्बरा माँ का मंदिर है, वहां से भी ले आ सकते हो, कहीं से भी आप करा सकते हो। ठीक है? हाँ, ऐसे तो तुम 1 साल करा दो, 1 महीना, कोई पाठ से कोई फायदा नहीं हो। साथ में शक्तियां चलाई जाती है। अब ब्राह्मण लोग थोड़ी चलाएंगे, बताओ। कुछ लोग कहते ना साहब पाठ करा लिया कुछ नहीं हुआ, यही कारण होता है क्योंकि साथ में शक्तियां चलाई जाती हैं। जैसे आपके मकान में जो चीज हवन के देना पूरी खींच के ले आनी है। बात आप समझ रहे? ऐसे पाठ करावे से तुम कराओ तो कछु असर नहीं करे। तुम 1 महीना करा दो, 1% नहीं हो, उसमें शक्तियां चलाई जाती हैं रोज।
ठीक है, अब तो नहीं है सिर मेरे में दर्द भर? हल्का हल्का तो 24 घंटा नहीं अब तो नहीं है, जहां बताया था सामने भी नहीं है ना। अब दवा लगाना है, हमारी जो दवा है वो तो आप सिर से लेके पूरे पंजे तक लगाओ, क्योंकि आपके पूरे ब्लड में इन्फेक्शन आ चुका है। देखिए तहमत भूख खत्म हुआ गई, इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करिए। जो आदेश हुआ हनुमान जी का, शंकर भोले का, उनका आदेश का पालन करिए। 11 दिन आप यहीं रुकिए। अगर बीमारी को ठीक कराना है तो समय निकल जाए फिर दोबारा नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है, 5 पर कम लगाइए, दवाई दो उन्हें, कैंसर वाली दवाई दो, दूध वाली विधि बताओ, पूरी विधि बताओ, 2 बार बताओ जब तक समझ में नहीं आए। और 10-20 पर्चा दो, अपने मोहल्ला में बंटवा देना। ठीक है, कोई दिक्कत है तो उसमें नंबर है, फोन नंबर है, हमसे फोन पे संपर्क करिए। ठीक है, और 3 के बाद जो दर्द में जिनका खत्म हो जाएगा, 3 अर्जी के बाद होने लगे। ठीक है, एक पर्चे में हमारा नंबर लिख के दे दो इनको, बकाया मंदिर के तो यही नंबर है उसमें।